ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय अध्याय में हम श्लोका नंबर 47 तक पहुंच गए हैं। और ये जो श्लोक है, ये अत्यंत प्रचलित श्लोकों में से एक है, जो जन सामान्य भी इस श्लोक को जानते हैं। अर्थात ये काफ़ी फेमस श्लोक है और काफ़ी लोग, अगर भक्त हो या ना हो, भगवत गीता पढ़ते हो या नहीं, इस श्लोक को जानते हैं। तो आइए यहीं से प्रारंभ करते हैं और आप सब अपनी अपनी भगवत गीता में ध्यान दीजिए। तथापि शुरुआत करने से पूर्व ये देख लेते हैं कि कल हमने जो श्लोक देखे, उसमें मुख्य रूप से वेदों के विषय में भगवान चर्चा करते हैं। अर्जुन को समझाते हैं कि वेद पुष्पित अर्थात अत्यंत आकर्षित करने वाले ऐसे उम, उसमें विधान दिए हैं। स्वर्ग जाने का विधान, भोग करने का विधान, और बहुत जो भी इंद्रिय सुख भोग के विधान उसमें मुख्य रूप से बताए हैं। भगवान के विषय में निश्चित रूप से उसमें विधान है, परंतु उसके विषय में केवल बुद्धिमान ही उसमें से, वेदों में से उसे निकाल पाते हैं। अन्यथा अ, सामान्य जो भगवान यहाँ तक कहते हैं कि जो बुद्धिहीन है,
इतने बुद्धिशाली नहीं, वे सब उसके पुष्पित जो वाक्य हैं उसकी तरफ आकर्षित होकर के और फिर सुख भोग की तरफ झुक जाते हैं, स्वर्ग जाने की तलब लग जाती है उन्हें, और मुख्य ध्येय जो जीवन का है, मनुष्य जीवन का, वो ध्येय छूट जाता है। तो इस प्रकार ये सब वर्णन करते हुए भगवान अब आगे बढ़ रहे हैं और कर्म के विषय में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। तो ये श्लोक तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कर्मणि, कर्म करने में, एव निश्चय ही, अधिकारः अधिकार, ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, फलेषु कर्म फलों में, कदाचन कभी नहीं, कर्मफल कर्मफल का, क्षमा करें, कर्मफल कर्म का फल, हेतु कारण, भूहु हो, माँ कभी नहीं, तो तुम्हारी, संगह आसक्ति, अस्तु हो, अकर्मणि कर्म न करने में। अनुवाद, तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को, न अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। वैसे तो आप सब जानते हैं, और जहाँ तक मेरा अनुभव है, बचपन से ही इस श्लोक का अर्थ समझा दिया गया था मुझे किसी तरह से। और जब कोई आपको सलाह देना चाहता है, विशेष रूप से बड़े, और फिर कोई भारी फिलॉसफी उसमें डालना चाहता है, तो इस श्लोक का उपयोग करके बोलते हैं, देख, तेरा सिर्फ कर्म करने में, कर्तव्य करने का अधिकार है। हाँ, फल की चिंता नहीं करना, बस कर्म कर और अपना जो उत्तरदायित्व है निभा, वही सबसे श्रेष्ठ है। ये डायलॉग, मतलब कुछ आप लोगों के चेहरों से जो स्मित से पता चल रहा है कि यह डायलॉग आपको भी कभी ना कभी किसी ने कहीं ना कहीं सुनाया होगा। तो ये बड़ा, ऐसे ही बहुत सारे भगवत गीता के सीधे डायलॉग उठा के कहते, लेकिन ये बहुत प्रमुख है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, बस फल की चिंता छोड़ दे, अपना कर्तव्य किए जा। ऐसा तो आप बहुत सारे वो व्हाट्सएप मैसेज और ये ऐसा, आगे पीछे का ज्ञान मत ले, बस यही ज्ञान एक दूसरे को दिए जा, यही सिद्धांत चलता है। आगे पीछे मत सोच। अब प्रभुपाद जी हमें स्पष्ट बताएंगे कि क्या करना है, क्या बात है, ये यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान। तो तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तो यदि हम इसी पर अनुवाद पर ही अगर हम थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास करें अपनी बुद्धि से, तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो निहित कार्य, कर्तव्य दिया हुआ है, धर्म, जो तुम्हारे जन्म और कर्म और तुम्हारे जो भी तुम्हारा जो सेटअप है, जिस जिस तरह से तुम
अभी जो रोल कर रहे हो उसके अनुसार तुम्हारा जो कार्य है, कर्तव्य है, उसे तुम करो, और उससे क्या परिणाम होगा उसके बारे में तुम्हें उस फल के तुम अधिकारी नहीं हो। चिंता मत करो, नहीं, पर तुम फल के अधिकारी ही नहीं हो तो फिर फल खाएगा कौन? हम तो जो भी कर रहे हैं कर्तव्य फल के ही लिए कर रहे हैं। आप चिंतन करिए, ऐसा कौन सा कार्य हम करते हैं जो हम जिसमें से कोई फल नहीं चाहते, और विशेष रूप से आप सब अधिक से अधिक तो बिजनेसमैन हैं, और आप सब जो करते हैं उसमें मुझे तो नहीं लगता कोई फल की चिंता किए बिना कोई करता हो। स्वाभाविक है, आप जो हंस रहे हैं उससे पता चल रहा है कि स्वाभाविक है कि फल तो सबसे पहले है, फिर कर्म है। पहले इससे क्या मिलेगा वो बताओ, उसके बाद वो आप लेते हो कार्य या काज। तो तात्पर्य यह है कि हम जो भगवान कह रहे हैं इससे बिल्कुल विपरीत जीवन हम जी रहे हैं। पहले क्या मिलेगा वो सोचते हैं, परंतु ये भी मैं आपको बता दूं कि एक व्यापारी को, एक वैश्य को ये अधिकार है कि वो इस प्रकार सोचे कि मुझे क्या मिलेगा। इसलिए आप कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा मैं। ये शास्त्रों ने अधिकार दिया है कि व्यापारी को ये सोचना ही चाहिए कि उसे उसमें से क्या मुनाफा मिलेगा। तो सामान्य रूप से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहला विचार ये होता है, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। परंतु भगवान कहते हैं तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य करना है, फल के तुम अधिकारी ही नहीं हो। माँ फलेषु कदाचन, फल का तो अधिकारी नहीं तुम्हें, तो फिर क्या करें? तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों के का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। अब इसमें एडिशन, भगवान कह रहे हैं तुम अपने आप को कर्म के फल का कारण मत मानो। अर्थात कि अब ये भी बिल्कुल आज की परिस्थिति के संपूर्ण विपरीत बात है वास्तव में। भले इसकी बात बहुत, इस श्लोक को बहुत घिस रहे हैं लोग, लेकिन मान तो जरा भी नहीं रहे हैं। किसी ने अगर बहुत मेहनत की, जैसे 12वीं कक्षा में, 12th में बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत ही अव्वल नंबर से पास हुआ, और फिर बोर्ड में कुछ नंबर, और फिर लोग आएंगे घर पे, कहेंगे अरे बहुत बधाई हो, क्या किया तुमने ऐसा, क्या बताएं। उनके माता पिता पहले कहेंगे अरे बेटा बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत मेहनत की उसने, उसकी मेहनत का फल है ये, बहुत, और बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, हमें पूछो कितनी बादाम खिलाई है हमने, हाँ, तब जाके ये परिणाम आया, बहुत। और फिर वो भी कहेगा हाँ अंकल, वो वाला ट्यूशन लगाया था, और ट्यूशन में तो ठीक है, लेकिन मैंने फिर बहुत अपनी, बहुत मैं, मतलब सारा का सारा श्रेय वो स्वयं ही लेते हैं। हम सब जो कोई भी कार्य करते हैं, अगर सफल हो तो श्रेय हम ही लेते हैं, उसकी पूरी क्रेडिट हम ही खाते हैं। लेकिन भगवान कहते न तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, तुम्हारे कारण नहीं मिला है ये फल। अरे भाई, मैंने तो मेहनत की, तो फिर फल तो मेरे कारण नहीं। भगवान ना बोल रहे हैं उसे, और कह रहे हैं न ही कर्म कर्म न करने में कभी आसक्त हो। अर्थात ओ, तो फिर जब हमारे कारण कुछ हो ही नहीं रहा, या तो फिर हमें कर्म के फलों की में कोई अधिकार नहीं, और उसकी क्रेडिट का भी कोई अधिकार नहीं, तो छोड़ो ना यार, क्या कर्म ही क्यों करना, छोड़ो, बैठे आराम से भजन करेंगे, इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, माला घुमाएंगे, और क्या काम है दूसरा, यही ऐसा सोचें। लेकिन जी नहीं, भगवान कह रहे हैं न करने में, कर्म या कर्तव्य न करने में भी आसक्त मत हो। अब पूरा एनालाइज करते हैं इसको कि ये इसमें क्या क्या मुख्य अंग है। एक तो तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, कर्तव्य, धर्म, कर्म, कर्म फल के अधिकारी नहीं हो। कर्म फल जो भी आए उस उसमें तुम अपने आप को कारण मत समझो।
और चौथा कि कभी कर्म न करने के प्रति आसक्त मत हो जाओ कि अरे नहीं करना क्या है, बैठते हैं। तो ये चारों वस्तु आप जो जितने भी लोग नोट्स लिख रहे हैं इसको अवश्य लिखा होगा, इन चारों अंगों को। मैंने पहले भी कहा था, कुछ कुछ अब नोट खोल रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा था आपको स्वयं ही ये ध्यान होना चाहिए कि मुझे कब क्या लिखना है क्या नहीं। ठीक है, तो ये चार इसके मुख्य अंग मुझे स्पष्ट नजर आ रहे हैं इसमें। अब तात्पर्य में प्रभुपाद से सुनते हैं। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। प्रभुपाद जी तीन विचारणीय बातें कह रहे हैं। कर्म, स्वधर्म, कर्म अर्थात स्वधर्म या धर्म या कर्तव्य, विकर्म तथा अकर्म। तो प्रभुपाद जी को यहाँ तीन बातें स्पष्ट नजर आ रही है। वे कह रहे हैं कर्म, विकर्म तथा अकर्म, या कर्म, विकर्म, अकर्म, ये तीन मुख्य इसके अंग हैं इस श्लोक के। अब समझा रहे हैं कर्म या स्वधर्म या कर्तव्य जिसे हम कहते हैं या धर्म, वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। स्वधर्म, कर्म या कर्तव्य वो है जो प्रकृति के गुणों के रूप में इसका आदेश हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो भी जीवन हम जी रहे हैं तो उस जीवन के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार, नियमों के अनुसार जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में हमें जो कर्तव्य है वो उसे कहते हैं कर्म या स्वधर्म। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म 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 कहलाते हैं। वी वी अर्थात जो नहीं हो या नहीं करना चाहिए। विकृत या विष, विकृत, विष, ये सब वी है। तो वी कर्म अर्थात विकृत कर्म या विष कर्म या जो नहीं करना चाहिए वो कर्म। कौन सा? अधिकारी की सम्मति के बिना जो किया जाए उसे विकर्म कहते हैं। और अकर्म का अर्थ है, प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने कर्मों को न करना। अपने कर्मों को न करना उसे अकर्म कहते हैं। तो तीनों फिर से समझते हैं। अपना स्वधर्म जो है, जैसे उदाहरण कि मैं एक पुत्र हूँ तो मेरे पुत्र होने का जो मेरा धर्म या कर्तव्य है वो मेरा कर्म है, वो मेरा कर्म है। एक पति हूँ मैं, पति होने का मेरा कर्म है अर्थात मेरा कर्तव्य है, तो वो है कर्म, जिसे स्वधर्म भी कहते हैं। और एक है विकर्म कि भाई मेरे गुरुदेव कुछ मुझे आदेश कर रहे हैं, मेरे ऊपरी मुझे कुछ कह रहे हैं, मेरे माता पिता ने कुछ आदेश किया और मैंने उसका उल्लंघन किया, नहीं माना, तो उसे कहते हैं विकर्म, बिगड़ा हुआ कर्म। अर्थात करना था, मुझे करना चाहिए था लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये करो, मैं नहीं कर रहा हूँ। कह रहे हैं वीडियो स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करो लेकिन मैं नहीं कर रहा। तो ये है विकर्म। अरे मेरे कहते ही राज ने स्टार्ट कर दिया, अरे अभी नहीं, बाद में करो आराम से। तो आ, ये है विकर्म अर्थात ऊपरी या अधिकारी, जो अधिकारी हैं हमारे, जिनके अंडर हम कार्य कर रहे हैं, जिनके अधीन हम हैं, जिनके ऊपर निर्भर हैं या तो उनसे निम्न कक्षा पर हैं, उनका आदेश न मानना उसे विकर्म। प्रभुपाद जी एक सिंपल उसका डेफिनेशन, उसका अर्थघटन करके बता रहे हैं। और अपने कर्म करना ही नहीं, बैठ जाना, छोड़ ही देना, उसे कहते हैं अकर्म। कर्म ही मत करो उसे अकर्म कहते हैं। तो इसमें स्पष्ट है कि वास्तव में विकर्म और अकर्म दोनों ही योग्य नहीं है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब प्रभुपाद जी से सुनते हैं। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। तो भगवान ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया?
निष्क्रिय न हो, अर्थात अकर्म न करे, कर्म करे, अकर्म न करे, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। अब ये कैसे समझे इसको? इसको समझना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। क्यों? उसका कारण ये है, कठिन इसलिए है, जहां तक मेरा अनुभव है, इस आज के युग में, आज के इस समय में, इस कलयुग में, इस दौर में एक भी शायद ही कोई ऐसा दिखाई दे जो अपने कर्मों के प्रति आसक्त ना हो। कैसे हो ये? वास्तव में सामान्य बुद्धि के परे की बात है, ऐसा लगता है, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर सब लोग अपने ही कर्मों के प्रति आसक्त रहते ही हैं, और बल्कि यही सिखाया जाता है। जो भी आप आधुनिक टीचिंग, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, उसे देखें और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, और जो भी क्या कहते हैं आपको, मार्गदर्शक जो भी हैं, वो सब यही बताएंगे, आप अपने मतलब अपने कार्यों के प्रति चिपक जाओ, इसमें से ये आशा करो और ध्येय ऐसा रखो, और एक पूरी तरह से वही बता रहे हैं जो यहाँ पर प्रभुपाद जी या भगवान जो जो अर्जुन को न करने के लिए कह रहे हैं, वो करने के लिए आज के लोग, सारे के सारे लोग वही कहते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा बहुत अच्छे नंबर लाना पड़े चाहिए, फर्स्ट ही आना चाहिए, उससे आगे होना है तुझे, तुझे ये करना है, वो करना है, नाम रोशन करना है, बड़े बड़े ये और उनकी अभिलाषाएं, और बल्कि मैं कहूँगा महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ जाते हैं बच्चे। क्षमा करना, लेकिन यही सत्य, कटु सत्य है कि माता पिता के की महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ जाते हैं बच्चे। इतना फोर्स, इतना प्रेशर, और उस प्रेशर में या तो बच्चे बिल्कुल संपूर्ण रूप से स्वार्थी और अ, अपने अंदर ही केंद्रित हो जाते हैं, स्व केंद्रित, और या तो फिर उनकी मनोदशा खराब हो जाती है उस स्ट्रेस और प्रेशर के कारण जो माता पिता डालते हैं। ये करो 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 करो, पढ़ो 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 पढ़ो, ये नहीं ये। और फिर या तो माता पिता का संपूर्ण रूप से उनका प्रेम और अम, जो आदर है वो चला जाता है, या तो फिर वो संपूर्ण रूप से माता पिता के अधीन हो जाते हैं। अ, और इसके ऊपर तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। ये साइकोलॉजिकल पूरा डिस्टरबेंस हो जाता है, एक अलग व्यक्तित्व उत्पन्न हो जाता है, परंतु भगवान अलग कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं फल के प्रति आसक्त मत हो, फल की तुम चिंता छोड़ो, फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार मत जमाओ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। अर्थात अगर हम जैसे हम समझना हमें प्रयास करते हैं कि यदि मैं कोई कर्म कर रहा हूं, उसके फल के प्रति न मैं आसक्त हूं, न मैं अपने आप को उस कर्म फल का कारण समझता हूं, और न मैं उससे हर्ष या शोक महसूस करता हूं, तो उसका ये अर्थ हुआ कि ये निष्काम कर्म हो जाएगा, जिसके विषय में कुछ श्लोक पूर्व भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अब मैं तुम्हें निष्काम कर्म करना सिखाऊंगा। तो वही निष्काम कर्म जो है वो बन जाएगा कब? जब हम उसके फल से मुक्त हो जाएंगे, फल की आसक्ति से,
उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं, और ऐसा कर्म करेंगे कि जिसके अंदर हमारा कोई अटैचमेंट नहीं उस कर्म के साथ, तो निष्काम कर्म हो जाएगा। निष्काम कर्म हो जाएगा तो बंधन नहीं होगा, फल नहीं भोगना पड़ेगा, और फिर भी रिजल्ट तो आएगा ही, परिणाम फिर भी आएगा, और उस परिणाम का फल एग्जाम्पल। अच्छा, तो लीलामृता लक्ष्मी कह रही है कि कोई उदाहरण से समझाइए। उदाहरण राजा का देता हूं मैं। जैसे एक राजा है, राज्य कर रहा है, और वो अनुशासन कर रहा है पूरी प्रजा पर, भोग कर रहा है, क्योंकि राजा को अधिकार होता है बहुत सारे भोगों का, तो वो सब भोग करता है, और उसको सब व्यवस्था मिलती है, बहुत सारे अ, हर प्रकार के भोग, सुख और सुविधाएं और अनुशासन। एक राजा है जो उस भोग को भोग रहा है, उस कर्म में पूरी तरह से अंदर लिप्त है। और एक उदाहरण देता हूं, माता जानकी के पिता राजा जनक। राजा जनक का एक नाम था विदेही। विदेही अर्थात कि वे इस प्रकार से निष्काम कर्म करते थे, अर्थात वो पूरा राज्य शासन चलाते थे, सब कुछ करते थे जैसे एक राजा को करना चाहिए, परंतु किसी भी समय, किसी भी अपने कार्य से वे अटैच्ड नहीं थे, न अपने आप को कारण मानते थे, न फल भोगने के लिए उत्सुक रहते थे। और इसीलिए आप देखिए 12 महाजनों में उनका नाम है, जनक का नाम है 12 महाजनों में। क्यों? क्योंकि वे राजा होते हुए भी संपूर्ण अलिप्त थे, और निष्काम कर्म करते हुए सारा फल भगवान को अर्पण करते थे। मुख्य निष्काम का मुख्य रिजल्ट या क्रिया जो है वो है भगवान को सब अर्पण करना, या उससे भी श्रेष्ठ है भगवान के लिए ही करना। और वे भगवान के ही लिए करते थे, भगवान को अर्पण करते थे। राजा होते हुए भी उनको कोई कर्म फल भोगना नहीं पड़ा। और दूसरी तरफ एक राजा है जो सारे कर्मों का फल भोग के कभी नरक में कभी स्वर्ग में जाना पड़ता है। सो द सिचुएशन इज द सेम, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, कि हम किस तरह से वो कर्म कर रहे हैं। एक ही कर्म, एक ही व्यक्ति, एक ही सिचुएशन, परंतु एक कोई कर्म फल के बंधन में नहीं आता, और एक पूरी तरह बंध जाता है। तो हम भक्त भी, जो हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, सब गृहस्थ भक्त जो संसार चलाते हैं अपना सब, लेकिन हम में और सामान्य संसारी गृहस्थों में एक सबसे बड़ा अंतर है। उनके जीवन के केंद्र में आई है, और हमारे जीवन के केंद्र में के है। बस ये सबसे बड़ा अंतर है। के यानी कृष्ण, आई यानी हम। तो हाँ, हाँ, जैसे आकाश कह रहे हैं कि भाव महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से भाव, अर्थात हम भाव में भी, भाव में क्या महत्वपूर्ण है। मुझे, मैंने ये नहीं किया, मैं कर्म फल से आसक्त नहीं हूँ, मुझे कर्म फल से कुछ लेना देना नहीं, ये भी भाव हो सकता है। परंतु उससे श्रेष्ठ, मैं ठाकुर जी के लिए कर रहा हूँ, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उत्साहपूर्वक कर रहा हूँ, जिससे कि भगवान संतुष्ट हो और प्रसन्न हो। तो इसमें भाव में और अधिक अंतर है। एक है बिल्कुल निष्काम कर्म जिसमें कामना नहीं, परंतु एक है भक्ति। तो वास्तव में तो हम, क्योंकि यहाँ पर तो भले भगवान बता रहे हो कि नहीं, परंतु वास्तव में हमारा भक्तों का ध्येय तो यही है कि हम जो भी करें उत्साहपूर्वक करें, और
भगवान की संतुष्टि के लिए करे, वो सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वश्रेष्ठ है। और जनक का यही था कि वे भगवान के लिए करते थे, इसीलिए उनको 12 महाजनों में एक स्थान प्राप्त हुआ, जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ 12 भक्तों में से एक है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं। तो पहले हमें 3 समझाए, कर्म, अकर्म, विकर्म। अब कर्म की 3 श्रेणियां। तो आप एक, जैसे मैं पहले आपको ग्राफ बनवाता था, एक चार्ट जैसे, ऐसे जैसे भक्ति रसायन सिंधु आदि में हम बनाते थे, वैसे एक ऊपर हेडिंग दे सकते हैं कर्म, फिर उसके नीचे 3 लगा सकते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। फिर कर्म के नीचे से और 3 निकाल सकते हैं लाइन बना के, ऐसे एक ऐसे ऊपर से बनाया और 1 2 3। तो उसके नीचे लिखिएगा अपने आप, जैसे प्रभुपाद जी बताएंगे। तो उसकी कर्म की 3 उपश्रेणी हो सकती है, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। कर्म में 3 है। नित्य कर्म, नित्य अर्थात जो हमेशा करते हैं या करना होता है या करना चाहिए, उसे नित्य कर्म कहते हैं। तो एक है नित्य कर्म। एक आपातकालीन कर्म, आपातकालीन स्थिति अर्थात इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में जो करना पड़ता है उसे आपातकालीन कर्म। और एक है इच्छित कर्म। क्षमा करें। इच्छित कर्म अर्थात जो हमारी इच्छा से हो। प्रभुपाद जी समझाते हैं आगे, नित्य कर्म फल की इच्छा, नित्य कर्म फल नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सतो गुण में रहकर किए जाते हैं। तो यह आपके लिखने का मटेरियल। नित्य कर्म क्या है? फल की इच्छा बिना, एक पॉइंट, जिसमें नित्य कर्म में फल की इच्छा नहीं। दूसरा पॉइंट, शास्त्रों के निर्देश अनुसार। दूसरा पॉइंट है शास्त्रों के निर्देश। और तीसरा, सतो गुण में रहकर। तो नित्य कर्म में 3 अंग है। नित्य कर्म से और फिर आप 3 हिस्से निकालें। एक में लिखे फल की इच्छा बिना, दूसरा शास्त्रों के निर्देश अनुसार, और तीसरा सतो गुण में रहकर, सतो गुण के अनुसार। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। फल युक्त कर्म पढ़ने, देखिए पढ़ने में थोड़ा सा इधर उधर टोन हो जाए तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। फल युक्त कर्म जो होते हैं, जिसमें फल, अब ऐसा फल ना हो ऐसा तो कोई कर्म वास्तव में हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी का शायद तात्पर्य यह है कि जो फल के साथ अटैच हो जाए, ऐसे जो कर्म है वो बंधन के कारण हो सकते हैं। क्योंकि जैसे एक सिंपल उदाहरण, नित्य कर्म में ये भी आएगा कि आप ब्रश करेंगे, टॉयलेट जाएंगे, नहाएंगे, वो भी तो नित्य कर्म हो सकता है ना। तो आप ब्रश करेंगे तो उसमें क्या कोई फल में कुछ, हाँ, अवश्य दांत थोड़े सफ़ेद हो जाए और साफ हो जाए, ये तो परिणाम आएगा ही, और ये परिणाम आप चाहते भी हैं। तो नित्य कर्म सामान्य नित्य कर्म, लेकिन फल है, अर्थात फल के बिना कोई भी कर्म कैसे हो सकता है? जो कुछ भी आप कर्म करेंगे फल तो मिलेगा ही, परंतु कुछ ऐसे हैं कि जिसमें आप उसके बारे में सोचते भी नहीं, फल के विषय में, उसे नित्य कर्म कह सकते हैं। परंतु जिसमें आप अटैच हो जाएं उसके फल में, उसे उसमें फिर बंधन हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। ऐसे कर्म अशुभ, व्हाट इज इन इंग्लिश प्रभुपाद जी राइटिंग? अशुभ, इनऑस्पिशियस लिखते हैं।
नॉट ऑस्पिशियस, ठीक है, अशुभ ही है, ठीक, अशुभ है। तो कौन से कर्म अशुभ हैं? जिसमें हम बंधन में आ जाए, जिस जो फल युक्त हो, जिससे हम बंधन में आ जाए, वो अशुभ कर्म है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्येय तो मुक्त होना है। बंधन में रहकर बार बार जन्म लेना, ये हमारा ध्येय नहीं है, ना होना चाहिए। आगे कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। तो ये कहना कि तुम्हारा अधिकार फल पर नहीं है, शास्त्रों के आधार पर उपयुक्त है, परंतु वास्तव में फल पर अधिकार न होते हुए भी हम अधिकार जमाते हैं, अर्थात ये अवैध है, अनुचित है। फल पर हमारा अधिकार नहीं है, फिर भी हम जमाते हैं, और इसीलिए अनुचित है। और इसके लिए, इसकी वजह से प्रभुपाद जी कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर, अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। करते हैं कि नहीं अलग बात है, लेकिन करना चाहिए अनासक्त होकर। अब ये हमारे सब के लिए बड़े गहरे चिंतन का विषय है वास्तव में, विशेष रूप से हमारे लिए, इसलिए कि हम सब गृहस्थ भी हैं, और मैं तो चलो कुछ नहीं, लेकिन आप लोग तो सब कोई ना कोई व्यवसाय में अवश्य हो। मेरे पास यही व्यवसाय है, सेवा, तो मुझे इतना उसका विचार करने की आवश्यकता उतना गहरा नहीं जितना आपको, क्योंकि आप सब कुछ ना कुछ भौतिक कार्य कर रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं कर्म फल की बात अवश्य है। तो कैसे कर्म करना चाहिए? फल से अनासक्त होकर। ऐसे देखिए, प्रभुपाद जी ने अब यहाँ वो शब्द का प्रयोग किया है, ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। तो ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति दिलवाएंगे, प्रभुपाद जी कहते। तो निष्काम कर्म किसे कहते हैं, इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। किसे निष्काम कर्म कहते हैं? उस कर्म को जिस कर्म के द्वारा हम बंधन में न आए, जिस कर्म के फल में हमें आसक्ति ना हो। ठीक है, आप सब इस प्रकार लिख सकते हैं कि निष्काम कर्म किसे कहते हैं? जिसमें ऐसे कर्म जिससे हम बंधन में न आए, और जिसके फल में हम आसक्त न हो जाए। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म या स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। अतएव भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? फल आसक्ति रहित होकर कर्म या स्वधर्म के रूप में युद्ध करो। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। देखिए, इस बात को, इस पहलू को, इस दृष्टिकोण को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम कभी देख ही नहीं सकते अपने आप। हम यही देख सकते कि अरे ये तो अर्जुन डर गया, या तो अर्जुन दयालु हो गया, और या तो अर्जुन मतलब को या तो अच्छा या बुरा देखेंगे, और कंक्लूजन अर्थात परिणाम पर पहुंच जाएंगे। क्या कहते हैं उसको, निश्चय पर पहुंच जाएंगे। निश्चित रूप से अर्जुन डर गया है, निश्चित रूप से अर्जुन बहुत ज़्यादा दयालु है, इसलिए युद्ध नहीं कर रहा है। परंतु ये पहलू हम नहीं देख सकते जो प्रभुपाद जी दिखाते हैं। क्या? उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है, अर्थात वो कर्म फल से आसक्त है। वो जो करने वाला है, उससे जो परिणाम मिलेगा, उसमें आसक्त है, इसीलिए वो अनुचित है, योग्य नहीं। ऐसी आसक्ति से कभी कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी आसक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, आसक्ति
स्वीकारात्मक या निषेधात्मक। स्वीकारात्मक अर्थात हाँ, हम ऐसी आसक्ति का स्वीकार, या हम नहीं 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 हमें तो चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं, वो भी आसक्ति है। तो स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, वह बंधन का कारण है, वो अवश्य ही बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अकर्म पापमय है। अब इसको कैसे समझे? प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म करना ही नहीं वो भी एक पाप है भाई। और क्षमा करें, वास्तव में अर्जुन यहाँ पर वही करने का इच्छुक है। पापमय कर्म, क्या करना ही नहीं है, कुछ बैठ जाना है, अपना धर्म नहीं निभाना है, मुझे कर्म नहीं करना है, मुझे साइड पर बैठ जाना है बस। मैं कटोरा लेकर भीख मांगूंगा कहता है। हमने सुना, स्पष्ट कहा ना उसने कि मैं कटोरी लेकर भीख मांगने के लिए तैयार हूं, परंतु अपने स्वजनों को कैसे मार दूं। अर्थात संपूर्ण रूप से अकर्म के स्तर पर, और प्रभुपाद कह रहे हैं अकर्म पाप है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। इसलिए कर्तव्य के रूप में, धर्म के रूप में, अपने निज स्वधर्म के रूप में प्रभुपाद जी कहते हैं युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। अर्थात अगर अर्जुन वास्तव में मुक्ति चाहता था, मोक्ष चाहता था, तो भी उसके लिए ये युद्ध करना, कर्तव्य करना ही एकमात्र उपाय था, और कोई उपाय नहीं था। बहुत सुंदर, बहुत ही अद्वितीय और सुंदर ढंग से समझाया प्रभुपाद जी ने ये श्लोक। बहुत आनंद आया मुझे तो, कम से कम आशा है आप सब भी अच्छी तरह स्पष्ट समझे होंगे। कर्म, अकर्म, विकर्म और उसके अनेक विभाजन जो प्रभुपाद जी ने समझाए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, महत्वपूर्ण था। आइए तो अगले श्लोक पर चलते हैं, 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य स्थि सिद्ध सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। शब्दार्थ, योगस्थः समभाव होकर, कुरु करो, कर्माणि अपने कर्म, संगम आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग करो, धनंजय हे अर्जुन। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि क्यों अर्जुन को धनंजय कहा जाता है। जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे तो अर्जुन ही बहुत विशाल मात्रा में धन, विशेष रूप से स्वर्ण लेकर आया था, और इसीलिए तब से उन्हें धनंजय, धन को जीतने वाले कहा जाता है। सिद्ध असिद्ध योहो, सिद्ध सिद्ध योहो, यहाँ लिखा है सिद्ध सिद्ध, तो सिद्ध असिद्ध योहो, सफलता तथा विफलता में, समः समभाव, भूत्वा होकर, समत्वम समता, योगः योग, उच्यते कहा जाता है। अनुवाद, मेरा
ये परामर्श है कि कभी भी आप प्रभुपाद जी के कोई भी ग्रंथ पढ़े, विशेष रूप से भगवत गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत, तो अवश्य शब्दार्थ जो है, शब्दार्थ को कभी ना छोड़े। हमेशा एक एक शब्दों का, जो संस्कृत शब्द हैं उनके क्या अर्थ हैं, वो अवश्य पढ़े, और आपको भविष्य में बहुत बड़ा लाभ इससे अवश्य मिलेगा। संस्कृत भाषा पर आपका एक प्रभुत्व सा बनता जाएगा। जो मेरा निजी अनुभव है वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसे हमेशा पढ़िए, एक एक शब्द। एक समय ही लगेगा ना, और क्या लगेगा। समय तो हमारा जब तक है तब तक है, परंतु उचित ढंग से पढ़ने से बहुत लाभ प्राप्त होगा। अनुवाद। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। भगवान ने क्या कहा? पहले तो समझाया कि निष्काम कर्म कैसे किया जा सकता है, अर्थात तुम यदि उसकी फल की चिंता, फल की आशा, फल के फल के साथ तुम, कर्म के फल के साथ तुम बंधना छोड़ दो, उसके साथ तुम्हारा जो रिलेशन है उसे, उससे मुक्त हो जाओ, और सिर्फ एक धर्म के रूप में, कर्तव्य के रूप में अनासक्त होकर करो, तो ये तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा, बंधन मुक्त हो जाओगे। वो समझा दिया। अब फिर आगे कह रहे हैं कि जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर। तो बात तो वही कर रहे हैं, कर्म फल त्याग, कर्म फल की आशा का भी त्याग, अर्थात कि तुम ये युद्ध करके विजय होगा या पराजय होगी या विजय, जो भी हो उसकी चिंता छोड़ो। तुम उसकी आसक्ति का भी त्याग करो कि हाँ, मुझे विजय तो मिलनी ही चाहिए। अब देखो, कौन सा योद्धा बिना विजय की कामना के युद्ध करेगा? सामान्य बुद्धि की बात है, कैसे हो सकता है? उसकी हृदय में तो एक ही कामना है कि विजय हो। तो भगवान कह रहे वही छोड़ दे। तो फिर जब आशा ही नहीं, कोई अभिलाषा ही नहीं, तो कर्म कैसा हो जाएगा? बिल्कुल, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लंट, अर्थात उसमें कोई कोई टेस्ट, कोई स्वाद, कोई उत्साह नहीं रहेगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि हमें ऐसे ब्लंट कार्य नहीं करने होते हैं। भक्तों को हम उत्साहपूर्वक भगवान के लिए सेवा करते हैं, और आनंद हमें भी बहुत मिलता है और भगवान को भी बहुत मिलता है, और हमें कभी कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। परंतु यहाँ भगवान उसे धीरे धीरे उस स्टेज तक ले जाएंगे। सीधा डायरेक्टली उसको कहें कि ये ले बेटा, माला पकड़, 108 जपना है, हरे कृष्ण जप, और तिलक लगाओ, शिखा रखो, तो कैसे होगा? इसलिए धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप उसे डिवोटी बना रहे हैं भगवान। इसलिए पहले कह रहे हैं तुम आसक्ति छोड़ दो, किसकी? विजय होगी या पराजय, पराजय उसकी चिंता छोड़ दो, बस अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। फिर धीरे से भगवान, धीरे से उसे आध्यात्मिक बात तक ले आए। पहले उसे कहा भौतिक रूप से सब छोड़ दो, ये आशा वाशा, और फिर जो, अब जब तुम बिना आशा के कर्तव्य करोगे तो उसे योग कहते हैं। ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। अब आपको स्मरण होगा, कुछ श्लोक पूर्व प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया था, योग का अर्थ अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, बस इतना ही कहा था। तब मैंने आपसे कहा था कि वास्तव में प्रभुपाद जी ने
कई बार योग बहुत स्पष्ट रूप से समझाया, जिसमें युज धातु है, अर्थात जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। ये वास्तव में ये अ, योग का वास्तविक अर्थ है, भगवान के साथ जोड़ना। ये उसका वास्तविक अर्थ है। परंतु प्रभुपाद जी ने पहले अर्थ समझाया अपनी इंद्रियों को संयम में करना। अब समझा रहे हैं अपनी इंद्रियों को संयम में करके परम तत्व में मन को एकाग्र करना। तो अभी सेकंड स्टेप, उसके आगे का सेकंड स्टेप समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। पहले अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना, और फिर उसके पश्चात जब इंद्रियां वश में आ जाए, उसके बाद मन को भगवान में, परतत्व में एकाग्र करना। और इसे कहते हैं योग। प्रभुपाद जी इस प्रकार योग का वर्णन या व्याख्या कर रहे हैं। भगवान ही परम तत्व है, और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। तो अब धीरे से प्रभुपाद जी भी, जैसे भगवान धीरे से योग के विषय में कह रहे हैं, वैसे प्रभुपाद जी भी यहाँ धीरे से अब भगवान के विषय में कहना आरंभ कर रहे हैं। उसका कारण है, आप सोच सकते हैं कि क्यों प्रभुपाद जी ने क्यों एकदम से सीधा हरे कृष्ण जपो एकदम स्टार्ट क्यों नहीं किया। अब आ जाएगा, आप स्टार्ट करेंगे प्रभुपाद जी धीरे धीरे, बिल्कुल हमें लाइन पर ले आएंगे कृष्ण भावना। क्योंकि ये भगवद गीता जो है, ये वैश्विक भगवद गीता है। पूरे विश्व में सर्वाधिक बिकने वाला जो ग्रंथ की जो आवृत्ति है, वो यही हमारे प्रभुपाद जी की भगवद गीता है। हर प्रकार के लोग, हर मानसिकता के लोग इसे पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हर धर्म के लोग भी पढ़ते हैं। तो यदि सीधा ही भक्ति की, शुद्ध भक्ति की बातें करना आरंभ कर दिया जाए प्रारंभ से ही, तो कुछ लोग डर के इसे साइड पे रख सकते हैं। अब दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक तक पहुंच गए, तब तक तो टेस्ट डेवलप हो गया होगा पढ़ने वाले का भगवद गीता में। अब उसके लिए छोड़कर जाना थोड़ा कठिन होगा, भगवद गीता में टेस्ट डेवलप हो गया होगा। ये सोचते हुए प्रभुपाद जी अब धीरे 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 भक्ति की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार भगवान भी अब धीरे धीरे योग की बात कर रहे हैं। तो आइए आनंद लेते हैं, और प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवान ही परम तत्व है, और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। तो भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो, और इसीलिए अर्जुन को बस उससे कुछ लेना देना नहीं कि हाँ फल क्या आएगा। भगवान ने कहा तो ये करो, बस सोचो क्यों, सोचना ही नहीं। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है, अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। अब मैं आपको एक सामान्य उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसके डायरेक्टर, ओनर, मालिक है, उन्होंने कोई प्लान बनाया कि भाई इसमें हमें आज इस प्रकार कार्य करना है, और फिर एक मीटिंग बुलाते हैं और सबको कहते हैं कि ठीक है सब सज्ज हैं, अब मैं आपको एक प्लान बनाता हूँ, इस प्लान के अनुसार अब हम कार्य करेंगे। और फिर उसमें से कोई कहता है लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें थोड़ा समझाइए, फ़ायदा देखना है हमें, क्या फ़ायदा होगा। तो मालिक कहेंगे बेटा ये तेरी नहीं मेरी कंपनी है, और तेरी चिंता व्यर्थ है, ये चिंता मेरी होनी चाहिए कि इसमें क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो वो सब मैंने सोचा है, मुझे ही सोचना चाहिए। तू चिंता छोड़, तू सिर्फ अपना कर्म कर और सिर्फ मुझे रिजल्ट दे, परिणाम दे, तुझे क्यों चिंता करनी। बस यही बात है, कंपनी ठाकुर जी की है और हम उनके अंडर कार्य कर रहे हैं।
तो हमें बस अपना कर्तव्य करना है। विशेष रूप से अर्जुन, विशेष रूप से अर्जुन डायरेक्ट भगवान के अंडर कार्य कर रहे हैं, और इसलिए उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि इसका क्या फल आएगा क्या नहीं आएगा। भगवान ने कहा कर युद्ध, युद्ध कर, बस खत्म, युद्ध कर। यही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है, फायदा या नुकसान मालिक के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देशन का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। कृष्ण के निर्देशन का पालन ही वास्तविक योग है। अब कोई दूसरे किसी भी संजोगों में, किसी अन्य परिस्थितियों में, कोई दो अन्य लोगों के मध्य कोई बातें हो रही हो, तो आप ये प्रश्न उठा भी सकते हैं कि भाई योग क्या है ये। परंतु जब स्वयं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान सर्वेश्वर भगवान जब निर्देशन दे रहे हैं और उसके अनुसार यदि कार्य किया जाए, तो स्वाभाविक है, निश्चित रूप से वही तो योग है। और क्या योग है? योग वही है जो भगवान कहते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी इस बात, सामान्य बुद्धि की बात को हमें समझा रहे हैं। और देखिए आश्चर्य है कि ये सामान्य बुद्धि की बात लोग नहीं समझते। भगवान कह रहे करना है, सोचना क्या है। तो आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण के निर्देशन का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। तो योग कैसे किया जाता है? कृष्ण भावनामृत नामक विधि के अभ्यास द्वारा इस योग को किया जाता है। अब कृष्ण भावनामृत विधि क्या है, प्रश्न हो सकता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। कृष्ण भावना मृत, कृष्ण भावना अमृत, इसका हमने कल या परसों इसकी चर्चा की थी, इस शब्द को विभाजित करके, और निष्कर्ष पे निकले थे, आए थे, पहुंचे थे निष्कर्ष पर कि अर्थात भक्ति, अर्थात भगवान की सेवा, अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा, इसे कृष्ण भावना कहते। तो कृष्ण भावनामृत एकमात्र ऐसी विधि है जिसके माध्यम से स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इस पर बहुत गहरे चिंतन की आवश्यकता है। इस वाक्य पर गहरे चिंतन की आवश्यकता है। इसलिए मेरे साथ साथ सोचिए, स्वामित्व भाव का परित्याग, कौन सा स्वामित्व भाव भाई? हमारा कौन सा स्वामित्व भाव है? हम तो एक सामान्य घर चला रहे हैं, हमारा तो एक सामान्य परिवार है, एक सामान्य, हम तो ये करते हैं, हम तो ये, हमारा कौन सा स्वामित्व? वही तो, वही तो, वही तो, ये मेरा किचन है। क्यों हंसी आई? अरे ओ, मतलब दैट्स करेक्ट। ओ अच्छा, हंसी आई मतलब सम्मति। ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी रिक्शा है। विपिन प्रभु, और ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, इसे स्वामित्व भाव कहते हैं। और किसी ने हाथ लगाया तो ए हाथ मत लगाना, हाँ कह देता हूँ, क्यों? ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वाह 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 वाह, ये मेरा है, ये मेरी गली है, वाह 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 वाह, इधर मत आना। हाँ बिल्कुल वही बात है, हमारा, हम में और उनमें, ये वाव वाव वालों में कोई अंतर है? क्या अंतर है? ये मेरा है
मैं यहाँ मेरी सीमा बनाता हूँ, इससे आगे कदम रखा तो भाव 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 भाव। और हमारा भी वही जीवन है, ये मेरा है और मैं इसका स्वामी हूँ, देखना खबरदार अगर छुआ तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये एकमात्र कृष्ण भावनामृत ये एक ही ऐसा माध्यम है जिससे हम इस स्वामित्व भाव का परित्याग कर सकते हैं। और ये जो नहीं कहा वो मैं कह रहा हूं कि ये जो स्वामित्व का भाव है ना, ये ही जहर है, जहर, पॉइजन है, पॉइजन। जब तक हम संपूर्ण रूप से स्वामित्व के भाव से मुक्त नहीं होंगे, तब तक न हम मुक्त होंगे और न हम सुखी हो पाएंगे, न शांत रह पाएंगे, न किसी और को सुखी कर पाएंगे। इसलिए हमें यदि किसी वस्तु का परित्याग करना चाहिए तो सबसे पहले स्वामित्व भाव का ही परित्याग करना चाहिए। और शुरुआत कहाँ से करनी है? शरीर से। मैं इस शरीर का स्वामी हूं, उसी से पहले शुरुआत करनी है। और फिर धीरे धीरे अपने परिवार, बच्चे, घर द्वार, अपनी संपत्ति, हर एक से कट ऑफ होते जाओ धीरे धीरे। आगे प्रभुपाद ये भगवान बहुत सुंदर उदाहरण देंगे एक कछुए का, कि कछुआ किस प्रकार अपने सारे अंगों को अपने उस ढांचे के अंदर ले लेता है और जीवन से कट ऑफ कर देता है। उसी प्रकार हमें भी ये प्रैक्टिस करनी है, अपना जो अपना ये मेरा है, उसके जिस पे भी लगता है ये मेरा है, उससे कट ऑफ करने का एक प्रयत्न, प्रयत्न अर्थात एक परिश्रम करना होगा कि जिससे हम उससे कट ऑफ हो सके। और ये नहीं करेंगे तो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। और उसको करने का सरल उपाय है कृष्ण भावनामृत मय जीवन। तो ये ट्रेनिंग हमें इस्कॉन में मिलती है बड़ी सरलता से, एकदम आसान ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग को प्रॉपरली फॉलो करना होगा तो हम अपने जीवन के हर स्वामित्व से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। और मैंने कहा ये जहरीला है, इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उसके दासों का दास बनना होता है। प्रभुपाद जी समझाते कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्ण का दास बनना होगा या उससे श्रेष्ठ भगवान के दासों का दास बनना होगा, वो सर्वश्रेष्ठ है। और वही सरलतम उपाय है। जब दास जो होता है उसका कोई स्वामित्व नहीं होता किसी वस्तु पर, वो सेवा करता है, केवल सेवा प्रदान करता है, कोई स्वार्थ नहीं होता उसे। और निस्वार्थ सेवा जब करता है तो मुक्त हो जाता है। सीधा सरल उपाय भगवान का और उनके सेवकों का दास। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, गोपी भर्थुर पद कमलयोर दास दासानुदास। मुझे क्या होना है? मुझे तो कृष्ण की जो गोपियां हैं उनके पद कमल की जो सेविकाएं या उनकी जो सेविकाएं हैं, उनकी सेविकाओं की जो सेविकाएं हैं, उन सेविकाओं की भी जो सेविकाएं हैं, उनका सेवक बनना है मुझे। गोपी भरथुर, गोपी भरथुर आता है स्वामी, उनके पद कमलयोर दास, दासानु दास। तो भगवान के सेवकों के सेवकों का सेवक का सेवक का सेवक बनना है। और यही सर्वोच्च भाव है। मानो या न मानो, लेकिन ठाकुर जी सबसे अधिक उनका ही चिंतन करते हैं। ये उन्होंने कहा है, मुझे ये श्लोक अब स्मरण नहीं है, परंतु श्लोक के साथ शास्त्र में प्रमाण है कि ठाकुर जी उनका अधिक चिंतन करते हैं जो भगवान के सेवकों के सेवक होते हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे वो श्लोक स्मरण नहीं, परंतु मैं जल्द ही प्रयास करूंगा उसको स्मरण करने का।
परंतु ये शास्त्रों में स्पष्ट भगवान कहते हैं कि मैं उनका अधिक चिंतन करता हूँ जो मेरे भक्तों के भक्त होते हैं। आप में से किसी को वो श्लोक स्मरण है? ठीक है, आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यह एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। अब प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म के दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए उसका धर्म है कि युद्ध करे, और वो वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी भी है, फॉलोवर है। वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन जी रहा है। हमारा सबका क्या है? हम में से 99% लोग वर्णाश्रम के अनुसार नहीं जी रहे हैं। हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जो वर्णाश्रम के अनुसार नहीं है। ठीक है, जो भी हो, कलौ शूद्र संभव, अर्थात कलयुग में सब शूद्र ही हैं, अधिक से अधिक, शास्त्र आज्ञा है। परंतु अर्जुन अपने धर्म के अनुसार कर्म कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य है विष्णु को प्रसन्न करना। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, वही वर्णाश्रम का उद्देश्य है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने स्वयं को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। सांसारिक नियम क्या है? मैंने पहले ही कहा, स्वयं के बारे में सोचते हैं, मेरी तुष्टि, मेरी संतुष्टि का क्या। किंतु यहाँ अपने आप को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करने की बात है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। कोई यदि कहे मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तुम वर्णाश्रम का पालन नहीं कर सकते जब तक तुम कृष्ण को, विष्णु को तुष्ट नहीं करते। इसीलिए शास्त्रों में कहा, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। अर्थात जब तक कृष्ण तुष्ट नहीं होते, नारायण तुष्ट नहीं होते, तब तक कोई तुष्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए, जगत, पूरा जगत संतुष्ट हो जाएगा। वही यथा तरोर मूल निषेचन इत्यादि, सर्वाहरणम अच्युतेज्या। तो जैसे ही भगवान प्रसन्न, सब प्रसन्न, वही बात है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। तो कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। यहाँ परोक्ष रूप से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस बात को समझिए। मैंने जो शुरुआत में ही कहा था कि धीरे धीरे उसकी गाड़ी पटरी पर ला रहे हैं। कौन सी पटरी पर? भक्ति योग की पटरी पर। परंतु अभी समय नहीं हुआ कि उसे भक्ति सीधा बोला जाए, चल आजा मेरी सेवा कर, ऐसा भगवान कहे, उतने वो समय नहीं हुआ। इसलिए परोक्ष रूप से, अर्थात सीधा नहीं, एक कुछ और कहते हुए कह रहे हैं। क्या? अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। कृष्ण जो कह रहे हैं, वो कहना चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो तू कर, वही तेरा धर्म है। कहना वही चाहते हैं, मैं जो कह रहा हूं वो कर, वही तेरा धर्म है, और उसमें ही तेरा सबसे अधिक कल्याण भी है। क्यों? भगवान कह रहे हैं। तो इस बात पर आगे धीरे धीरे आ जाएंगे अगले आने वाले अध्यायों में। और फिर एक आध श्लोक और ले ले, छोटा सा ही है।
ऐसे टाइम तो हो गया है, या शुड भी छोटा है लेकिन, और फिर 10-15 मिनट निकलेगी आज। विराम क्या कहते हैं आप, विराम लें या आगे बढ़े, जैसे आप लोग कहें। तो केवल एक दो ही हाथ ऊपर उठे हैं, तो अर्थ के विराम, अच्छा ठीक है, ओके, सब ने उठा दिया जो ने नहीं उठाया था। तो फिर चलिए ठीक है, आप सबकी सम्मति से एक और श्लोक ले लेते हैं, छोटा सा है। ठीक है, मंजू माता जी ने भी हाथ दिखाया है। तो 49वां श्लोक। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ विच्छ कृपणाः फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। संधि विग्रह करते हुए पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और अधिक क्लियर होता है। दूरेण यवरम कर्म, दूरेण दूर से ही त्याग दो, दूरेण दूर से ही त्याग दो, यवरम कर्म ही निश्चय ही, अवरम गर्हित निंदनीय, कर्म कर्म बुद्धि योगात कृष्ण भावनामृत के बल पर। देखिए पहले ही समझ लिया था हमने, इसलिए आपको कभी कोई इस पर डाउट या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी बुद्धि योगात का अनुवाद कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत के बल पर, जबकि किसी भी सामान्य मनुष्य को कहेंगे तो कहेगा बुद्धि योगात अर्थात बुद्धि योग से, अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। अरे महान बुद्धिमान, समझ गए ना, महान बुद्धिमान अर्थात मैं क्या कह रहा हूँ समझ गए। अरे मूर्ख, बुद्धि 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 योग का अर्थ ये नहीं कि तू अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर। बुद्धि योग का अर्थ भगवान दसम अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। ते बुद्धि योग का अर्थ है कि भक्ति योग। बस ये बात स्पष्ट समझो, जो प्रभुपाद जी ने पहले समझा दी। तो इसीलिए वे जब भी बुद्धि योगात या ऐसा कोई भी शब्द है इसका अगर वे अर्थ भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत करते हैं तो बिल्कुल उचित करते हैं। ये केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ पाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बुद्धि योगात का अनुवाद किया कृष्ण भावनामृत के बल पर। धनंजय, हे संपत्ति को जीतने वाले, बुद्धौ ऐसी चेतना में, शरणम पूर्ण समर्पण या आश्रय, अन्विच्छ प्रयत्न करो, कृपणाहा, क्योंकि मैं गुजराती हूँ इसलिए मेरा इसका उच्चारण जो है वो क्रू करता हूँ, वैसे ही इसका उच्चारण उड़ीसा में भी क्रू ही किया जाता है, परंतु देश के बाकी हिस्सों में क्री करते हैं इसका उच्चारण। तो कृपणा या ये उड़ीसा में और गुजरात में क्रू बोलते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे। कृपणा या कृपणाः कंजूस व्यक्ति, फल हेतवः सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। अनुवाद, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। प्रभुपाद जी ने भक्ति के द्वारा कहा, भगवान ने कहा बुद्धि योगात, प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति के द्वारा। क्यों?
अरे भाई, जो तुम बोलना चाहते हो वो बोलो ना। क्यों बुद्धि योग कर रहे हो? कहना तो भक्ति चाह रहे हो ना। तो फिर चलो, हम आपका जो मूल हेतु है वही बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति के द्वारा बोल दिया। बिल्कुल उचित कहा, जो भगवान कहना चाहते वही कहा। तो भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। गर्हित भाव से अर्थात आगे समझाएंगे प्रभुपाद जी, हम तात्पर्य में समझेंगे। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। कृपण अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं माइजर, अर्थात कंजूस। आप कहते हैं ना मक्खी चूस, कंजूस। कौन है कंजूस? जो अपने कर्म फलों को स्वयं भोगना चाहते हैं उसे कंजूस कहते हैं। और जो भगवान कहते हैं समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसे उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो, बिना गर्हित हुए। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जीवात्मा हूं मैं, वो तो ठीक है, परंतु जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इस बात को जो समझ लेता है, जो अपने स्वरूप को नित्य भगवान के दास के रूप में समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहते हुए या रहकर, कृष्ण भावना में सदैव स्थित रहकर, रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। तो क्या अर्थ हुआ? अकर्म हो जाता है? नहीं, सारे कर्मों को छोड़ देता है अर्थात क्रियाओं को नहीं, कर्म फलों को, कर्म फलों की आसक्ति को छोड़ देता है और भगवान के लिए सारे कर्म करता है। अर्थात क्रियाएं तो बहुत सारी करता है परंतु भगवान के आनंद के लिए करता है, इसीलिए उसे कोई कर्मफल नहीं लगता। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। कोई भी जीव हो उसके लिए ऐसी भक्ति ही जीवन का सही मार्ग है, कर्म का सही मार्ग। केवल कृपण ही, केवल कंजूस ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। स्वाभाविक है, जितना कर्मफल भोगना चाहेगा उतना और गहरा घुसता जाएगा। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसा रहता है। तो जितने भी कर्म भगवान के लिए नहीं किए जाते वे सब ऐसे हैं जो फंसाने वाले हैं, जो डुबाने वाले हैं, जो अंदर गहराई में उतारने वाले हैं, फंसाने वाले। क्यों क्यों? क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है व्यक्ति। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। इस वाक्य को आप चाहो तो अपने थोड़े से स्वर्ण को लेकर एक बढ़िया सा स्वर्णिम वाक्य बनाकर घर में लगा सकते हो, अर्थात इसको बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हो अपनी नोट में भी। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। और हम कर क्या रहे हैं? सतत निरंतर यही सोचते हैं
कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा नाम रोशन हो जाए, पूरा जगत मुझे पहचाने कि वाह भैला वाह, सु काम करे उसे, वाह क्या कार्य कर दिया तुमने, तुम्हारा नाम रोशन हो जाए जगत में। बस यही बात निरंतर मन में चलती रहती है, पीछे पीछे चलती है, आगे चाहे ना चले, पीछे चलती रहती है। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा नाम रोशन हो जाए, मुझे कुछ तो ऐसा करना ही होगा। और क्या मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं जिससे मेरा पूरे यूट्यूब में मेरा नाम रोशन हो जाए, मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊं जिससे सब लोग वाह वाह करें और बहुत सारे लाइक्स और व्यूज मिल जाए और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाए और बहुत सारी कमेंट्स लिखें। क्या मैं ऐसा यूट्यूबर बन जाऊं? छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, छोटे छोटे बच्चों में भी ये कीड़ा घुस जाता है, और ये कीड़ा है, उसे निकालना चाहिए। और ऐसी महत्वाकांक्षाओं से भरपूर जीवन के हर हर पहलू में ऐसी महत्वाकांक्षाओं से हम भर जाते हैं, और ये कीड़े हैं जो हमें कुरेद कुरेद के खा जाएंगे, और भक्ति तो दूर की बात है, मुक्ति भी नहीं नसीब होगी। ये बात है, इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं मनुष्य को अपनी सारी शक्ति, हाँ, कृष्ण भावनामृत में अर्जित, कौन सा है वो वाक्य? हम्म, हाँ, अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं, कर्म का कारण बनूं, उसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए का क्या अर्थ है? अर्थात कि मैं जब कारण बनूंगा कर्म का, तो फल तो मेरा ही है, उस पर तो मेरा ही अधिकार है, और भोगेगा तो अ, मैं ही भोगूंगा, और कौन भोगेगा? और हाँ, उसका थोड़ा थोड़ा फल मेरे ये संबंधियों को भी मिलेगा, वो भी फायदे में रहेंगे। ये पूरी विचारधारा ही गलत है। इस बात पर थोड़ा चिंतन करिएगा, एकांत में चिंतन करिए। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कीड़ा घूम तो नहीं रहा कि मैं ये हो जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मुझसे ये हो जाए वो हो जाए। परंतु उसी बात को यदि भगवान की भक्ति को स्प्रेड करने के लिए उपयोग में लिया जाए, तो वो भक्ति हो जाती है। यदि वो महत्वाकांक्षा हो, वही बात जैसे अभी उदाहरण दिया, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं और पूरे विश्व में करोड़ों लोग मेरे सब्सक्राइबर हो जाए, और सब भक्ति में जुड़ जाए और ठाकुर जी के शुद्ध भक्त बन जाए, अगर ये भाव हृदय में हो तो परफेक्ट है, उसमें कोई दोष नहीं। फिर आगे बढ़ सकते हैं बिना बिना रोक टोक के, क्योंकि उससे मुक्ति और संपूर्ण भक्ति और स्वयं ठाकुर जी की प्राप्ति भी निश्चित है। तो ये भाव, जैसे आकाश प्रभु ने कहा, भाव महत्वपूर्ण है। ये भाव भाव ये भाव कि ठाकुर जी के लिए सब हो, तब फिर सारे कार्य सिद्ध है, और सारे कार्य अ, युक्त है, उपयुक्त है, उसकी अनुमति प्राप्त है, लेकिन ठाकुर जी के लिए। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अ, कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा, हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवी शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। जो कृपण हैं वो अपनी शक्तियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, ये उनका दुर्भाग्य है।
उनके दुर्भाग्य का फल वो भोगेंगे। हमें उनको छोड़ना नहीं है, प्रयास करना चाहिए कि वे कृष्ण भावनामृत जीवन जिए, कृष्ण भावनामय हो, ऐसा हमारा उत्तरदायित्व है। हमें उन तक कृष्ण भावना पहुंचानी चाहिए। परंतु अगर नहीं ले वे, तो फिर ये उनका भाग्य है और वो दुर्भाग्य है। इसी के साथ यहाँ पर आज विराम लेते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न विशेष हो, कोई उत्कंठा आदि, कोई इसमें टिप्पणी आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, आकाश प्रभु अनम्यूट करिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने कहा अभी कि भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब हम उनके भक्तों की सेवा करें, तो हनुमान जी महाराज और भगवान शिव भी उनके भक्त हैं, तो क्या हम भगवान शिव की या हनुमान जी की भक्ति करें तो कृष्ण प्रसन्न होंगे? बिल्कुल, एकदम 100%। महादेव कहते हैं, हाँ, पार्वती जी उनको प्रश्न पूछती है कि सबसे बड़ी आराधना किसकी है। तो महादेव कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। सभी प्रकार की आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ, टॉप मोस्ट आराधना है भगवान विष्णु या नारायण की। फिर बोलते हैं, एक मिनट रुको। फिर कहते हैं, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। लेकिन उससे भी अधिक एक बड़ी आराधना है, किसकी? तदीयानाम, अर्थात भगवान विष्णु के या कृष्ण के, नारायण के भक्तों की, सेवकों की आराधना नारायण की सेवा या आराधना से भी उत्तम है। इसलिए आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित है। परंतु प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं कि यदि आप हनुमान जी की भक्ति एक देवता के रूप में करते हो, शिव जी की भक्ति यदि एक देवता के रूप में करते हो, तो कोई भक्ति का फल प्राप्त नहीं होगा। ना वो आपके होंगे और ना आपको भक्ति का फल प्राप्त होगा। परंतु यदि आप उत्तमोत्तम वैष्णव के रूप में उनकी भक्ति, सेवा, पूजा, आराधना करते हैं, तो आपका नंबर पहले लग जाएगा। शास्त्र प्रमाण है। भाव, वही बात, भाव में बहुत बड़ा अंतर होने से बहुत बड़ा परिणाम में भी अंतर आएगा। अगर हम वैष्णव के रूप में उन्हें भजेंगे, तब तो आपकी निकल पड़ी, फिर आप नंबर 1। लेकिन अगर हम उनको एक देवता के रूप में, जैसे कुछ प्राप्ति के लिए विशेष रूप से करेंगे, तो नहीं। उसका एक उदाहरण हमारे गुजरात में है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता शिव जी के भक्त थे मूल रूप से। ऐसे भक्त थे कि दिन रात शिव जी की आराधना, चिंतन, और एक दिन शिवलिंग से लिपट कर बस दिनों दिन तक लिपटे रहे। कहाँ थे किसी को पता नहीं। और शिव जी की आराधना, शिव जी आखिरकार प्रसन्न हो गए, सामने प्रस्तुत हो गए। शिव जी ने कहा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप कहिए क्या आपको वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं कोई वरदान के लिए तो मैंने भक्ति की ही नहीं, मैं तो आपका भक्त हूँ। मैं आपको बस आपने दर्शन दिए, वो भी मेरी तो कोई ऐसी कामना भी नहीं थी, परंतु आप स्वयं ही पधारे हैं, तो कृपा, बस आप कृपा करिए, और क्या, मैं भक्त हूँ आपका। उन्होंने कहा, नहीं, मैं देवता हूँ, तो मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मैं यदि दर्शन दूँ तो मुझे कुछ वरदान देना होता है, तो आप कुछ मांगिए। तो वो कंफ्यूज थे। उन्होंने कहा, आपको जो सबसे अधिक प्रिय हो वो मुझे दे दो। शिव जी ने कहा, मुझे तो मेरे ठाकुर जी का महारास सबसे अधिक प्रिय है। अब क्या करें, मुझे ही महारास में प्रवेश करने के लिए वो मान सरोवर में डुबकी लगानी पड़ी, गोपी का रूप धारण करना पड़ा,
और तब जाके मुझे अंदर एंट्री मिली। अब आपका क्या करे, चलो लेकिन मेरा हाथ पकड़ लो, मैं हाथ पकड़ के आपको ले जाता हूँ। नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ के ठाकुर जी के महारास में ले गए और उनके हाथ में मशाल पकड़ा दी, ये लो मशाल पकड़ के खड़े रहो और देखो, आपको एंट्री मेरी वजह से मिली है। और फिर ऐसे डूब गए ठाकुर जी की लीला में नरसिंह मेहता, और फिर तब से उनकी जो भक्ति थी वो परिवर्तित होकर कृष्ण भक्ति में परिणित हो गई। उसमें न शिव जी को, शिव जी से अधिक प्रसन्न कोई नहीं हो सकता कि वो मेरा पीछा छूट रहा, अरे वाह ठाकुर जी का भक्त बन गया, अरे हमारी तो, हम तो धन्य हो गए। शिव जी भी सबसे अधिक प्रसन्न, ठाकुर जी भी प्रसन्न, और नरसिंह मेहता भी प्रसन्न। तो ये एक घटना है कि जिसमें महादेव प्रसन्न हुए, उनसे मांगा क्या, जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो वो दो, तो ठाकुर जी मिल गए। समझ रहे हैं आप? तो ये इस प्रकार यदि आप शिव जी के भक्त बने तो सर्वोत्तम है, आप सही दिशा में हैं। इसलिए उत्तर। मेरा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हमारे घर में शिव जी का मंदिर है। जी। और तो स्वप्न में मतलब देवी दुर्गा ने कहा था पिताजी को कि आप उनके घर जाइए। तो फिर उस दिन से है, फिर पिताजी और मेरी माता जी हैं वो वैष्णव हैं, जो राम के ही भक्त हैं उनके बाद से ही। तो इसीलिए अब मैं उनको, शिव जी को वैष्णव की तरह ही अब पूजता हूँ उनको। पहले मैं उनको भगवान मानता था। जी। फिर जैसे-जैसे थोड़ा ज्ञान होने लगा तो फिर मैं उनके सामने हरे कृष्ण महामंत्र करता हूँ। और अभी-अभी समय हो ही चुका है आरती का, तो वहाँ पे जाना भी है। बहुत अद्वितीय, उत्तम। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरे जो भी मेरा अल्प ज्ञान है उसके आधार पर कह सकता हूँ आप सही दिशा में हैं। और बड़े प्रेम से शिव जी की आप सेवा करिए, और जो भाव है आपका परफेक्ट लाइन पर हैं आप। और अवश्य निश्चित रूप से शिव जी एक दिन बहुत जल्दी ही, वो तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। ये मेरी भी मंगल कामना भी है और मेरा विश्वास भी है। बहुत सही जा रहे हैं आप। वेरी गुड। अन्य किसी का कोई प्रश्न? हाँ, मंजू माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जी, दंडवत जी प्रणाम। माता जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं इतना काबिल हुआ ही नहीं कि कोई प्रश्न करूं। अच्छा, आपका वो हैंड रेज़ था इसीलिए। लेकिन ये आपकी विनम्रता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये जो आपने कहा वो बात इस बात का प्रमाण है कि आप वास्तव में काबिल हैं। आपने कहा कि मैं काबिल हुई नहीं, मतलब आप वास्तव में सही ढंग से भक्ति को समझ रही है। और फिर भी यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न कभी भी हो तो बिना संकोच के पूछ लीजिएगा। कभी संकोच मत करिए, क्योंकि प्रश्न से ही उन्नति होती है, आगे बढ़ा जाता है। जी बहुत प्रभु। अच्छा लगा आपका भाव। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। हाँ, समदर्शी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। चाचा प्रभु का कुछ प्रश्न है। अच्छा, हाँ हाँ, चाचा लगाइए। को पता हाँ चाचा प्रभु बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ा माइक, दोनों माइक सामने सामने रखिए। हाँ बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है चाचा प्रभु, सुनाई दे रहा है प्रभु जी का, आप बोलिए। समदर्शी प्रभु, नहीं सुनाई दे रहा है, आप सुन के फिर बोलिए। जी प्रभु जी, चाचा प्रभु का इस तरह से प्रश्न है जी। कि जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे हम निकल सकते हैं, पार पा तो सकते हैं, ऐसे है ना चाचा प्रभु? जन्म मृत्यु, अच्छा, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए कैसे मुक्त हो सकते हैं? बहुत ही सरल है। अभी अभी तो महादेव ने कहा दो ही तो रास्ते हैं, या तो ठाकुर जी के भक्त बन जाओ या ठाकुर जी के भक्त बन जाओ, सेवक बन जाओ और संपूर्ण रूप से उसके अंदर अपने आप को लगाओ।
ये प्रश्न का उत्तर तो पूरी भगवत गीता में अभी धीरे 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 रोज ही दिया जाएगा, प्रतिदिन ही लगभग। और अगर संक्षिप्त में कहें तो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो जो सतत युक्त रह करके प्रीति से, प्रेम से भगवान के भक्त बन जाते हैं, उन्हीं को ददामि बुद्धि योगम तम, उससे ही भगवान वो बुद्धि योग देते हैं। ये न माम उपयान्ति ते, जिसके द्वारा वे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर ठाकुर जी के पास पहुंच सकते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, सतत युक्त होना पड़ेगा। संपूर्ण सांसारिक जो भी आकर्षण है उनसे हमें अधिक से अधिक मुक्त होना पड़ेगा, और अधिक से अधिक अपने चित्त को ठाकुर जी में लगाना होगा। ऐसा जब हम करने का प्रयास भी करेंगे तो भी ठाकुर जी और हमारे विशेष रूप से हमारे गुरुदेव की कृपा से, प्रभुपाद जी और हमारे दीक्षा गुरु की कृपा से हम बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। और हो सकता है ये हमारा आखिरी जन्म हो, परंतु प्रयास अवश्य करना पड़ेगा। जैसा ठाकुर जी कहते हैं, सतत युक्त होना पड़ेगा तब, और प्रेम से उनका भजन करना होगा तब होगा, ये निश्चित है। और सबसे सरलतम उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र, जो मुक्ति का एकमात्र साधन है कलयुग के लिए। ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बस जप करो, कीर्तन करो और मुक्त हो जाओ। ठीक है, पूछिए आप ठीक है चाचा। चचा, बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ अक्षय प्रभु, 7 बजा दिया, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी, जो कर्म अकर्म और विकर्म की बात है, तो उसमें कर्म यानी जो सकाम कर्म है उसे कहते हैं, अकर्म यानी जो नहीं करना है वो कर्म है। तो विकर्म वो भी तो नहीं करने वाले कर्म ही, वही वो भी विकर्म ही है ना। हाँ वो भी वही है, परंतु वो तो अपराध युक्त है। अकर्म कुछ अपराध युक्त नहीं, पाप कहा उसको। मतलब तुम काम ही अपना करना है वो नहीं कर रहे हो तो पाप है, परंतु ये तो डायरेक्ट अपराध है या महापाप, कि तुम्हारे जो गुरु या वरिष्ठ जन जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हो, या धर्म जो कह रहा है वो नहीं कर रहे हो, या तो नहीं करने का मतलब उनका अपमान कर रहे हो एक प्रकार से। तो समझ रहे हो ना कि उसमें एक एडिशन है। अकर्म से एक स्टेज ऊपर का है विकर्म, अर्थात उससे और भयानक है, उससे नीचे है बल्कि। तो अकर्म जितना भयानक है उससे कहीं ज़्यादा भयानक विकर्म है, ऐसा समझा रहे हैं। ठीक है। प्रभु हरे कृष्ण। हाँ जो स्वामित्व की बात है, जी। तो उसमें हम जो शुरुआत में हम इस भाव को कैसे शुरू कर सकते, मतलब ये जो डेवलप करना है इस भाव को, स्वामित्व भाव को त्याग करना, तो हम उसको शुरुआत कैसे करें, मतलब कैसे हम उसका स्टार्ट करें कि जिसमें हमारा स्वामित्व भाव चला जाए। स्वामित्व भाव का त्याग वास्तव में अपने आप ही होने लगता है जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं। तो अब तक तो आपका और हम सब का काफ़ी हद तक स्वामित्व भाव खंडित हो ही चुका होगा। पूरा नहीं गया लेकिन काफ़ी चला गया, क्योंकि हम अब सबके स्वामी कृष्ण को देखते हैं। हम उनको ही हर चीज़ में स्वामित्व उनका देख रहे हैं। तो हमारा स्वामित्व भाव वास्तव में एक तरह से चला गया है, परंतु छोटा छोटा स्वामित्व भाव अभी भी अंदर रहता है, जो प्राकृतिक है, नेचुरल, कि भाई मनुष्य हूँ तो ये मैं इसका स्वामी, ऐसे। वो धीरे 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 बाय प्रैक्टिस, भजन क्रिया से, साधना से और ज्ञान से धीरे 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 वो चला जाएगा, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो। परंतु मुख्य स्वामित्व भाव चला गया कि मैं स्वामी। अब जानते हैं हम कि कृष्ण ही स्वामी है, उतना तो हम जान गए हैं। मुख्य काम हो गया, छोटा मोटा जो है वो धीरे धीरे भजन क्रिया द्वारा धीरे धीरे निकलता जाएगा। ठीक है।
किसी और का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज काफ़ी समय हो गया। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे सबने, मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। आप इसी प्रकार प्रश्न पूछते रहिए, सबको ही फ़ायदा होता है, मुझे भी बहुत फ़ायदा होता है। और इसी के साथ प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और आइए अब समूह नाम जप करते हैं। उससे पूर्व कल हमारा संडे टेस्ट होगा, क्विज़, जैसा पिछले संडे किया था। आप सब अवश्य हाजिर रहिएगा। और प्रथम अध्याय, भगवत गीता के प्रथम अध्याय के पहले 30 श्लोकों का टेस्ट होगा। 30 श्लोकाज, चैप्टर 1 श्लोका 1 से 30, उसका टेस्ट होगा कल। ठीक है, तो सब अवश्य तैयार होके एक बार पढ़ के आइएगा। अच्छा, और समय मिले तो अधिक पढ़िएगा गहराई में, उसमें से ही टेस्ट ली जाएगी। तो आइए अब हम समूह नाम जप करें।